रायबरेली से आई खबर जहां आपको और आपके बच्चे को जरूर देखनी चाहिए। ये खबर इंस्टाग्राम पर डाली जा रही रील से प्रभावित किशोर कितना बड़ा कदम उठा सकते हैं उससे जुड़ी है। मामला यहां के मिल एरिया थाना इलाके का है। यहां बीते 5 मई को सतना के मूल निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि वह यहां पर अपनी नौकरी के सिलसिले में किराए का मकान लेकर रहता था। आज उनका 17 वर्षीय बेटा कहीं लापता हो गया। चूँकि मामला नाबालिग बच्चों से जुड़ा था, इसलिए पुलिस तुरंत इस मामले में सक्रिय हुई और रायबरेली में रहने वाले लापता बालक समेत एक अन्य किशोर को सकुशल बरामद कर लिया। इन बच्चों की बरामदगी के बाद जो पूछताछ में सामने आया वह हर किशोर बच्चों के माता पिता के लिए जानना अति आवश्यक है। सतना से लापता बच्चे ने बताया कि उसने इंस्टाग्राम पर एक रील देखी। इसमें बताया गया था कि एक लगाव और 10 पाव। इस रील से प्रभावित बच्चों ने उसके परिचित किशोर जो रायबरेली में रहता था उससे संपर्क किया। कहा वह माता जी के कुछ आभूषण लेकर आएगा, जिसे बेचकर रील में बताए गए पते पर पहुंचकर पैसा लगा देगा। उस पैसे का 10 गुना वापस लेकर जब हम लोग आएंगे तो घर वाले भी नाराज नहीं होंगे। इसी प्लान के तहत सतना वाला रायबरेली में रह रहा किशोर अपने एक मित्र के पास लखनऊ पहुंचा, जहां सतना में रहने वाला किशोर भी पहुंच गया। लखनऊ वाले मित्र ने सतना से लाए 17 ग्राम सोने को एक सुनार के यहाँ 72,000 रुपये में बिकवा दिया। यह पैसा लेकर रायबरेली और सतना में रहने वाले दोनों किशोर भूसावल के पास मलकापुर पहुंचे। इंस्टाग्राम की रील में यहीं का पता बताया गया था। यह इंस्टाग्राम पर दिए गए मोबाइल नंबर ने से उस व्यक्ति को फ़ोन किया जिसने अपनी रील में 1 का 10 देने का वायदा किया था। उस व्यक्ति ने गूगल लोकेशन से दोनों को रास्ते में ही रोककर मारा पीटा और सारे पैसे छीन लिए। उस व्यक्ति ने किशोरों को मोबाइल भी ले लिया, लेकिन 1,000 वापस जाने के लिए दे दिया। इधर किसी तरह लखनऊ पहुंचे बच्चों के पास जब पैसा खत्म हो गया तो इन लोगों ने किसी के माध्यम से परिजनों को फ़ोन कर गूगल पे करवाया। इधर रायबरेली पुलिस की साइबर टीम सक्रिय थी। परिजनों ने जैसे ही गूगल पे वाली बात पुलिस को बताई, उसने लखनऊ का पता ट्रेस कर दोनों किशोरों को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने दोनों किशोरों को उनके परिजनों के हवाले कर दिया। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। सर, मिल एरिया थाने की पुलिस ने कुछ लापता बच्चों को बरामद किया है। क्या है पूरा मामला, किस तरह के सेकंड में फंसे हुए थे? 5 मई की घटना है। एक 17 वर्षीय रायबरेली का रहने वाला एक बालक है और वह घर से चला गया था। इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 175/25 अंतर्गत धारा 137 2 BNS जो पहले 363 IPC हुआ करती थी, उसमें पंजीकृत किया गया है। ये बच्चे के जो पिता हैं, ये मूल रूप से ये लोग सतना के रहने वाले हैं और इनके पिता जो है रायबरेली में नौकरी करते हैं। बच्चा ये जो है 17 साल का है और सतना का ही रहने वाला जो दूसरा बच्चा है उसके संपर्क में था। इन लोगों ने एक रील्स देखी थी। रील में यह बताया गया था, जो साइबर ठगी का एक मामला था, उस रील में यह बताया गया था कि आप जो पैसा लाएंगे तो उस पैसे को हम लोग 2 गुना से 10 गुना तक कर देंगे। बच्चे इस लालच में पड़ गए और जो सतना का जो बालक था वो अपनी माँ के गहने लगभग 17 ग्राम लेकर के ये दोनों रायबरेली आए। रायबरेली से यहाँ से चारबाग गए, उसके सामने स्थित एक होटल में कमरा लिया और कमरा लेकर के रहे। और इसमें से एक बच्चा है, उसका एक मित्र बाराबंकी का है, वो भी नाबालिग है। उस बच्चे ने क्योंकि वो लखनऊ में ही स्थानीय रहता था, तो उसने किसी ज्वेलर्स को जो है जो गहना बेचा 72,000 रुपये में बेचा। और जो सतना का बच्चा है उस संबंध में 295/25 कोतवाली सतना में इसी उपरोक्त धारा में ही अभियोग पंजीकृत किया गया है। और ये पूरे घटना प्रकरण की जब जानकारी हुई तो मिल एरिया की टीम ने इस पर काम करना शुरू किया। इन लोगों ने महाराष्ट्र के ही एक जो भूसावल के पास मलकापुर क्षेत्र है, वहाँ ये लोग ट्रेन से पहुँचे और उन्होंने कहा कि घर का लोकेशन और एक व्यक्ति को बुलाते हैं। जब ये लोग वापस लालच में बच्चे गए तो इनसे इनका पैसा छीन लिया और 1,000 रुपया लौटने का खर्चा दे करके इनको वापस कर दिया। बच्चे आए, फिर इनके पास पैसे नहीं हुए तो QR कोड के माध्यम से पैसा मंगाया और पुलिस इन पूरे प्रोसेस को फॉलो कर रही थी। और इस फॉलो करने के क्रम में ही पुलिस ने इन दोनों बच्चों की बरामदगी कर ली है और सतना पुलिस को भी इस मामले की जानकारी दी गई है, संपर्क किया गया है।
और सतना का रहने वाला जो बच्चा है उसके माता पिता भी आ गए हैं। इस संबंध में सतना पुलिस को हमारी जो साइबर टीम है, हमारी जो सर्विलांस टीम है, ये पूरी सहयोग करेगी कि किस प्रकार से मलकापुर में जो टीम है और ज्वेलर्स जो बेचा गया है, इस पूरे पर जो है हम लोग सहयोग करेंगे और इस पर कार्य करेंगे। इस प्रकार से मिल एरिया थाना क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। 2 बच्चों की सकुशल बरामदगी हुई है और ये अच्छा काम हुआ। सर पूरा मामला क्या किस अपराध से जुड़ा हो सकता है? ये रील्स जो आजकल जो साइबर फ्रॉड के रील्स बना करके इस तरह से होते हैं और सभी जो छोटे बच्चे हैं, नाबालिग जो कम उम्र के हैं, वो झांसे में आ जाते हैं। उनको लगता है कि जो सोशल मीडिया में जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो सच्ची हैं और कहीं न कहीं इसी झांसे में आकर के बच्चे जो है माँ का कीमती गहना चुरा कर ले गए और उनको बेच करके उस लालच में फंसे। उनको कहीं न कहीं ऐसा लगा होगा कि जब पैसा हम दुगना या 10 गुना करेंगे तो हमारे माता-पिता बहुत खुश होंगे। इस तरह से मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि बच्चों को माँ-बाप अच्छे से समझाएँ कि रील्स जो चीज़ें हैं उन पर भरोसा ना करें और अगर मोबाइल बच्चे देखते भी हैं तो उसको क्लोज़ मॉनिटर करें।